हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 014 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को, जिसका टाइटल होगा ऑफिस टूल्स। आई होप कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस टूल्स होते हैं उन सब सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा, जिसमें एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिस वर्क के लिए हमारे लिए यूजफुल होते हैं। बट ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका आपको लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है, यानी पेड सॉफ्टवेयर है, इसको खरीदना पड़ेगा। इसी के जैसा मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं लिब्रा। ठीक है, लिब्रा एक कंपनी का नाम है, एक एनजीओ का नाम है, जिसने ये सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं या फिर ये टूल्स बनाए, जिनको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में ऑफिस टूल्स के रूप में देख रहे हैं। एक एक करके टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, और उसी के साथ साथ हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिब्रा ऑफिस के बेसिक्स के बारे में। लिब्रा ऑफिस है क्या? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसी तरह से सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है लिब्रा ऑफिस। उसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे। लिब्रा ऑफिस का एक टूल है जिसका नाम है राइटर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, जिसमें आप लोग जितने भी टाइपिंग वाइपिंग काम करने होते हैं, लेटर पैड वगैरह लिखने होते हैं, वो सारी चीजें आप करते हैं। वैसे ही हमारे पास लिब्रा का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं राइटर। उसके बारे में समझेंगे, उसमें कौन कौन से काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखना, एडिट कैसे करने होते हैं, स्टाइल्स फॉर्मेटिंग कैसे करनी होती है, टेबल्स कैसे बनाने होते हैं, ठीक है, मेल मर्जर कैसे करना होता है। ये सारी चीजें जो हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट में करते थे, जो सेम काम माइक्रोसॉफ्ट का है, वही सेम काम हमारे पास ऑफिस में लिब्रा ऑफिस का है, जिसका एक राइटर सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है कैल्स, CALC। ठीक है, ये एकदम एज इट इज है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल है, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने रहते हैं, कॉलम्स और रो होते हैं, उसमें आप डाटा को इनपुट करते हैं, जिस तरह का उसमें फॉर्मूला लगाना है, किसी तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका लिब्रा ऑफिस वर्जन है यहाँ पे कैल्स। ठीक है, उसमें देखेंगे किस तरह से क्या क्या होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट कैसे बनानी होते हैं, मॉडिफाई कैसे करना होता है, फॉर्मूलाज और ये सब चीजें कैसे लगाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तीसरा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर है राइटर। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास कैल्स, और तीसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है इम्प्रेस। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन PPT है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट का MS। ठीक है, MS ऑफिस जैसा MS ऑफिस है, वही सेम सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करनी है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वैसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे इसका इम्प्रेस है। किसका? ये लिब्रा ऑफिस का। आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड्स कैसे बनाने हैं, डुप्लीकेट स्लाइड्स, ये सारी चीजें जो भी प्रैक्टिकल काम हम लोग इस पे करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा, वो लिब्रा ऑफिस का एप्लीकेशन लाइब्रेरी में कैसे इस्तेमाल किया है, यानी लिब्रा ऑफिस लाइब्रेरीज में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं ना, कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर एक्सेल में काम करना है तो क्या करना होगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हमारा पर्पस क्या है, उस एक्सेल पे क्या शीट बनानी है, उसके बारे में। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ये देखते हैं, ये वीडियो जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये पावर पॉइंट्स पे बनाई गई होती है। तो प्रेजेंटेशन आपको कैसे बनाना है, PPTs कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको हम लोग यहाँ पे इम्प्रेस में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है राइटर का, जिससे कोई डॉक्यूमेंट आपको लिखना हो, कोई लेटर टाइप करना हो, तो हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में लिखते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे इसको राइटर में लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होकर समझ में आएंगी। सबसे पहले समझते हैं लिब्रा ऑफिस का जो बेसिक्स है। लिब्रा ऑफिस है क्या, इसके बारे में चीजें समझ लेते हैं। लिब्रा ऑफिस इज अ फ्री, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लिब्रा ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, पेड वर्जन है, कॉमर्शियल है, फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है। आपको एग्जाम में आंसर देना होगा, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है, इट्स एन ओपन सोर्स ऑफिस सूट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑफिस सूट। ऑफिस सूट का मतलब है इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हैं MS ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उसी तरह के जो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। अभी हम लोग जो एक वीडियो देखेंगे या फिर अलग अलग तरह के PPTs में देखेंगे, तो वहां पे ज्यादा चीजें क्लियर आएंगी। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा लिब्रा ऑफिस कैसा टूल है, क्या कैसा सॉफ्टवेयर है। आंसर आपका है वो फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड आपके लिए ओपन रखा गया है, कोई भी उसका इस्तेमाल करके आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर, मतलब पैसे नहीं देने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपको ऑफिस इस्तेमाल करना है, MS ऑफिस इस्तेमाल करना है, तो पैसे देने पड़ेंगे। उसके जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आएंगे आप उनको परचेज करना पड़ेगा, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिब्रा ऑफिस आप कभी भी, इनकी वेबसाइट है libraoffice.org पे जाइए और आपको डाउनलोड का लेटेस्ट वर्जन जो आपके पास अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करिए और काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स है, फ्री है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। दैट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ एप्लीकेशन। मैं एग्जांपल फिर से बताऊं, देखिए सेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब इसमें कोई एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस का एक कंबाइंड वर्जन है, जिसको हम लोग लिब्रा ऑफिस कह रहे हैं।
फॉर वर्ड प्रोसेसिंग किसके किसके लिए अवेलेबल है? पहला है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, दूसरा है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेल शीट्स होती हैं उनको, स्लाइड शो जो हमारे पास पीपीटीज होती हैं वो स्लाइड शो होती हैं, ठीक है, डायग्राम, ड्राइंग, ठीक है, वर्किंग विद डाटाबेसेस एंड कंपेरिजिंग मैथमेटिकल्स फॉर्मूलाज। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन के टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे पास ये लिब्रा ऑफिस देता है, जिसमें हम लोग स्प्रेडशीट बना सकते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई भी नया स्प्रेडशीट बना सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, डाटाबेस के साथ काम कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम हम लोग को लिब्रा ऑफिस के टूल मतलब जो ऑफिस में करने वाले जितने भी तरह के काम है वो आप कंप्यूटर पे करना चाहते हैं, जो पहले आप मैनुअली करते थे, तो आप लिब्रा ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट इज अ पावरफुल अल्टरनेटिव टू प्रमोटेड ऑफ ऑफिस सूट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने आपको बताया ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। एक अल्टरनेटिव मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, या आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये लिब्रा ऑफिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। LibreOffice supported a wide range of file formats, including those used by the Microsoft Office. जो LibreOffice है वो भी Microsoft की तरह बहुत सारे जो एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं या बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, उन सभी फाइल फॉर्मेट्स को यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। This allow users to seamlessly work with the documents created in other office suites. Additionally, LibreOffice is available for various operating system including Windows, Mac and Linux. अब आप किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, चाहे आप लाइनक्स पे कर रहे हो, चाहे आप मैक ओएस पे कर रहे हो, मतलब आपका जो एप्पल का लैपटॉप है उस पे भी करेगा, विंडोज के लैपटॉप पे चलेगा, ठीक है, मैक पे चलेगा, लाइनक्स पे चलेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास लिब्रा है, लिब्रा पे वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड करके जो भी वर्जन, किसी भी तरह का विंडोज का वर्जन चाहिए विंडोज का मिल जाएगा, मैक का मिल जाएगा, लाइनक्स का मिल जाएगा, आप उसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। The development of LibreOffice is driven by the Document Foundations, a non-profit organizations. Being open source, LibreOffice encourage community participating in the development, allowing user to contribute to its improvement and enhancement. मैंने आपको बताया था ये क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, एनजीओ जो भी काम कर रही होगी या जो भी काम करेगी उस पर उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। वो जो भी काम करेगी वो ये सोच के करेगी इसमें ह्यूमैनिटी का वेलफेयर हो, ठीक है, जो भी लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये एनजीओ पे बनाया गया है, एनजीओ बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एक ऑपरेटिंग ऑफिस सूट है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा। कोई भी वर्जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आप अभी सीलाइज कर रहे हैं, आपके सिलेबस में एक छोटा सा एक बस इंट्रोडक्शन टाइप में है। अगर आप बीलाइज करते हैं तो इसके प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, और जब आप एमएलआईएस कराएंगे तो बहुत सारे इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं लाइब्रेरी में वो आपसे करके प्रैक्टिकली आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था लिब्रेऑफिस का, ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैं आपको बताया लिब्रेऑफिस के कंपोनेंट्स, ठीक है। लिब्रेऑफिस के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मतलब जब लिब्रेऑफिस आपने डाउनलोड कर लिया तो उसमें मिलेगा क्या, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पहला बताया था ये है राइटर, ठीक है, ये इसका एक आइकन है। अब लिब्रेऑफिस का जो राइटर है वो एज इट इज है किसकी तरह, वो माइक्रोसॉफ्ट की तरह है। पहले एक बार मैं चाहूंगा आप ये चीज देख लीजिए, ये देखिए, ये लिब्रेऑफिस, सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस ऑफिस का है, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में देखिए वर्ड मिलता है आपको, इस तरह का लोगो मिलेगा, ये एक्सेल है उसका, ये पावर पॉइंट है, ये आउटलुक है, ये वननेट है, पब्लिशर है, एक्सेस है। मतलब ऑफिस के अंदर ये सारे टूल्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, बट ये किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उसके द्वारा जो डेवलप किए गए ऑफिस सूट्स हैं वो ये सारे हैं। बट जो लिब्रेऑफिस है ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी ये देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये जो वर्ड है ये वर्ड एज इट इज यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट स्प्रेडशीट आएगा एक्सेल की तरह, एक्सेल है और यहाँ पे स्प्रेडशीट है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है यानी पीपीटी है, और यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये ड्राइंग है, ये डाटाबेसेस है, फॉर्मूला है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे जो एज इट इज है माइक्रोसॉफ्ट की तरह यहाँ पे। बस इसमें वर्जन क्या है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लाइसेंस, इसका जो लाइसेंस वर्जन है वो खरीदना पड़ेगा, 4000 5000 जैसा भी कॉस्ट हो, जैसा भी आप चाहते हैं। इसका स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल है, इसका ऑफिस वर्जन अवेलेबल है, इसका कॉर्पोरेट वर्जन अवेलेबल है, जैसा आप चाहेंगे, जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा आपके पास टूल्स मिलेंगे, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। इसका लेटेस्ट वर्जन आप एप्लीकेशन पे जाके libreoffice.org पे जाके आप इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं राइटर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वैसे इसका राइटर है, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसर, इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं, विद अ फॉर्मूला सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड फाइल सपोर्टेड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू वर्ड और वर्ड परफेक्ट। जो भी तरह के फाइल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिल जाएंगे, जिस तरह के फाइल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, सेम टूल आपको हमारे जो लिब्रेऑफिस का राइटर है वहां पे चीजें अवेलेबल हो जाएंगी।
दूसरा आपके पास जो इसका कंपोनेंट है वो है कैल्स, CALS। ये एक वही स्प्रेडशीट है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल का इस्तेमाल करते। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।